सुनहरा सा वीडियो देने वाला हूं जो कि आपके जीवन को धन्य ही कर देगा। जो कि निरोगी रहने का सूत्र जो बाणभट्ट के द्वारा उनके 7000 श्लोकों में से सूत्र 24 सूत्र को हम बतलाने जाते हैं आप लोगों के समक्ष में। जैसे कि पहला सूत्र है जो कि भोजन बनाने का नियम, आपका नमक कैसा हो, मिट्टी के बर्तन की उपयोगिता, भोजन करने का नियम, शरीर के वेगों का नियम, पानी पीने का नियम, लोटे का महत्व, लार की उपयोगिता, मोक्ष का मार्ग, शरीर श्रम की उपयोगिता या आवश्यकता, जलवायु और दिनचर्या की संबंध, औषधि पेयों का महत्व क्या होता है, विरुद्ध आहार क्या होता है, सोने का नियम, नहाने का नियम, आपका तेल कैसा हो। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होते रहते हैं। इन सभी चीज़ों को सुधार कर लेते हैं तो आपका जीवन निरोग रहता है, यानी रोगों से मुक्त रहता है। यानी कि रोग होने से पहले ही आपका जो शरीर चीज़ों को चाहिए वो चीज़ें मिल जाए। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर को चाहिए, मिनरल चाहिए, आयरन, विटामिन, विटामिन सब चीज़ें, और उसको नियमबद्ध से करते हैं तो आप निरोग रहते हैं। जैसे कि एक और 16वां है गुड़ का महत्व, भारतीय रसोई घर का महत्व, जो कि ये आयुर्वेद के हिसाब से मेडिकल हॉल है। जो हम लोग के घर में रसोई होता है, किचन, उसे मेडिकल हॉल का दर्जा दिया गया है। चीनी के नुकसान क्या होते हैं, चीनी के स्थान पे हम लोग के गुरुजी का कहना है कि हम गुड़ या भेली का प्रयोग करें या गन्ने का प्रयोग करें। बचपन की दिनचर्या क्या होती है, जवानी की दिनचर्या क्या होती है, बुढ़ापे का दिनचर्या क्या होता है, आवास का स्थान कैसा होना चाहिए, उपवास यानी कि अगर व्रत रहते हैं तो उपवास कैसे रखते हैं, उसका नियम, उसके लॉ, जैसे मेंडल के नियम होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होते हैं, लॉ ऑफ मेंटलिज्म पढ़े होंगे, बायो ग्रुप के लड़के रहते हैं, कंप्यूटर में लॉ होते हैं। हर एक साइंस के फील्ड में, प्रिंसिपल में, साइकोलॉजी में, हर नर्सिंग के फील्ड में, हर एक क्षेत्र में कोई न कोई नियम रहते ही हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में भी नियम जो कि बनाया गया है, उसको बस पढ़ करके अपने शरीर में धारण करना है। और शारीरिक मुद्राओं का नियम, स्वस्थ रहने की कुंजी, जिसमें से हम पहला भाग हम अभी आप लोगों को बतला देते हैं, जो कि नियमित रूप से भोजन कैसे बनाते हैं। गुड एमसी, मैं आज आप लोगों का जो नियमित सूत्र बता रहा था निरोग रहने का, उसमें पहला सूत्र है मेथड ऑफ कुकिंग, जो कि भोजन पकाने का नियम। भोजन पकाने से पहले आपको ये चीज़ें बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श न मिले तो वो भोजन कभी मत करना, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश और भोजन में रहते हैं वो भोजन शुद्ध रहते हैं, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और सेकंड है जो कि भोजन धीमा जहर है, वह भोजन जो धीमा जहर, स्लो पॉइजन है, जो भोजन को पकाते समय उसे भोजन को सूर्य के प्रकाश और पवन का स्पर्श न मिले, वो भोजन धीमा जहर होता है, जो स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है। वो तुरंत नहीं असर करता, वो धीरे धीरे पॉइजनियस के रूप में असर करता है। क्योंकि जो पहले ज़माने में लोग भोजन का उपयोग करते थे, चूल्हे पे बनाते थे और लोग सूर्य की रोशनी बनाते थे, सभी लोग बैठ के इकट्ठा काम करते थे। वैसा जो आयुर्वेद का मतलब ही पुराना है, क्योंकि जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, पहले ढंग से जो प्रक्रिया चलती आ रही है वही सही प्रक्रिया है। जो भोजन पकाते समय शरीर में अधिक प्राणवायु, ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन होता है O2, भोजन द्वारा शोषित हो जाता है, जिससे वह भोजन आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे मैं कह रहा हूँ बाहर भोजन जो बनता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि हमें ही ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। इससे हमें अधिक ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा ब्लड आसानी से ऑक्सीजनेटेड होगा, ब्लड पंप करने में मदद मिलती है। और प्रेशर कुकर, अगर हम भोजन का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेशर कुकर का उपयोग ना करें, क्योंकि प्रेशर कुकर एल्युमिनियम के बने होते हैं और एल्युमिनियम खाना पकाने और रखने और खाने के दृष्टि से ख़राब धातु होता है। भोजन के बस हेल्थ के दृष्टि से मैं कहता हूँ कि ये धातु हमारे भोजन को पचा नहीं सकता, क्योंकि ये एल्युमिनियम भारी धातु होता है। ये केमिकल पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार एल्युमिनियम का बर्तन बार बार खाने से डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, टीबी, अस्थमा आदि के रोग 48 प्रकार के रोग हो सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिक का कहना है। जैसे कि जापान की इंडस्ट्री में सर्च हो चुका है, जर्मनी के अकॉर्डिंग WHO, अमेरिका के साइंटिस्ट ने ऐसा बतलाया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को विश्वास नहीं होता है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो कि मान लीजिए कि आप अगर एक
प्रेशर कुकर ली है 2 केजी का, तो उसमें 2.5 लीटर का या 2.5 लीटर का उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों तक धीरे धीरे कुकर का वज़न कम होने लगता है। 2 केजी का रहता है तो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे कुकर का, जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है 800 ग्राम का 1700, 1500, 1300, इससे करते करते 800 ग्राम तक पहुंच जाता है। क्योंकि ये अक्टूबर में इतना, जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, 2024 तक ऐसे वजन का वो सब गल के कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है, जो कि हमारा डाइजेशन उसे पचा नहीं पाता है और वो घूमता रहता है, ब्लड के सामने घूमता रहता है, जो कहीं भी जहाँ कहीं भी इकट्ठा होगा वहाँ डिजीज़ काज कर देगा, वहाँ पे रोग उत्पन्न कर देंगे। जैसे ब्लड में कहीं रुक जाएगा, कहीं किडनी में रुक जाएगा तो ब्लड स्टोन पथरी का निर्माण करेगा और ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद डिस्टर्ब करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न है कि ऊपर दिए गए उदाहरण को समझ आ गया होगा तो 2 केजी का कुकर वज़न कम कर रहा है। अजूबा जादूगर एक तरह से ऑटोमेटिक वेट घटता है। जैसे कि ये 200 ग्राम का मैंने प्रेशर कुकर नया लिया और आज पुराना हो गया, तो इसके बीच में जो 2 किलो का कुकर, तो 2 किलो का रहना ही चाहिए ना, तो ये ऐसा नहीं होता क्योंकि धीरे धीरे करके वो एल्युमिनियम हमारे शरीर में चला जाता है। सारा एल्युमिनियम आपके पेट में गया, धीरे धीरे करके रक्त में, लीवर में, जोड़ों में, पाचन संस्थान में, कोशिकाओं में आदि सभी रक्त संस्थानों में पंप परिवहन कर देता है और स्थानों जैसे 48 बीमारियां होती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये सब बीमारियां बढ़ती हैं। ये सब धीरे धीरे, ये तुरंत ही नहीं होती है, जैसे धीरे धीरे ये जो स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है, यानी जिस संस्थान पर गया उसी बीमारी को काज करता है। संस्थान का मतलब पाचन होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, इस तरह से होता है। अब मैं अगर आपको बर्तन की सलाह दूंगा तो इसमें सबसे उत्तम अगर आप इस्तेमाल करते हैं, स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, सोने के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, चांदी के बर्तन, तांबे के, ये सब बर्तन अच्छे होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं, सोने के, लोहे के, स्टील के, मिट्टी के, तांबे का, फूल के बर्तन, क्योंकि पुराने ज़माने में यही बर्तन का ज़्यादा उपयोग है। तो पुराने ज़माने में यही कारण है कि बहुत कम ही बीमार पड़ते हैं। और आपको मैं बतला देता हूँ कि वैज्ञानिकता के अनुसार जैसे कुकर क्या करता है। देखिए, ये आज की साइंस कहती है कि खाने से या पकाने भोजन में अतिरिक्त दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में भोजन पकाता नहीं बल्कि दबाव से भोजन को टूट के जल्दी गला देता है। हो ज़्यादा यानी कि भोजन ज़बरदस्ती दबाव दे करके, तड़पा करके, मशक्क़त करके, जल्दी से जला करके, उबाल करके कोई भी भोजन जल्दी से तैयार किया जा सकता है। भोजन का सिर्फ 3% न्यूट्रिएंट्स ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बचता है। अगर इसको ऐसे करते हैं, भोजन पकाने से, ज़्यादा दबाव डालने से इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं, जैसे विटामिन ज़्यादा पकाने से जल जाते हैं। इसीलिए भोजन को जो धीरे धीरे पकता है वो ज़्यादा बेटर करता है। जो चूल्हे बनता है, पहले ज़माने में बनता था, ये सब चीज़ें मैं आपके लोगों को बुराई नहीं बतला, मैं आज की सच्चाई बतला रहा हूँ। जो पुराने ज़माने में लोग करते थे, इसीलिए बीमार नहीं पड़ते थे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बचते ही इसलिए कि मॉलिक्यूल्स जो थोड़े टुकड़े होते हैं धीरे धीरे टूट जाते हैं, यानी कि चेन रिएक्शन होता है उसके कुकर के अंदर, रासायनिक और बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और जो उनके को टूट कर जल्दी पकाते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन का खाने से शरीर की रोग क्षमता धीरे धीरे कम होती है। नोट में मैंने ये सब लिखवाया हम लोगों की। एल्युमिनियम भारत में कब आया था? एल्युमिनियम भारत में 125 साल पहले आया था। एल्युमिनियम भारी धातु तत्व है जो शरीर में इकट्ठा होता है और एक्स्ट्रा सिस्टम में जो जहर के बाहर निकालने का तंत्र है, जो एल्युमिनियम को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता, यानी शरीर में अगर चला जाता तो कभी बाहर नहीं निकाल पाता। ये आज की साइंस भी कहती है, नहीं निकाल पाता। बाद में दमा, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ को तो एकदम वर्जिश हो जाता है एल्युमिनियम के बर्तन में खाने से। आज की जैसी कि बीमारी गंभीर कारण है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार देखा गया, WHO क्या कहती है, एल्युमिनियम वर्जित हेल्थ के लिए कैंसर तक की बीमारी प्रेशर कुकर से हो सकती है। किडनी फेल होने के कारण भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड बॉडी में जाएगा तो पचेगा है नहीं, तो जहाँ जाएगा ब्लड के माध्यम से पंप करेगा, जहाँ पे इकट्ठा होगा फिर मारेगा उधर पंप, उससे उधर से, यानी कि जैसे मजदूरों का काम होता है उस तरह से बॉडी में घूमता रहता है। जहाँ पे रुक गया, इकट्ठा हो गया, वही बीमारी काज हो गई, वही बीमारी से बच जाते हैं। देखिए
मैं अच्छा लगा क्योंकि एल्युमिनियम हेल्थ के दृष्टि से ख़राब होता है, क्योंकि इसके एडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम जहाज़ और मिसाइल यान बनाने के लिए बहुत ही अच्छा तत्व, क्योंकि भारी एलिमेंट होता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कि ये मैं हेल्थ के दृष्टि से देख के बना रहा हूँ, ताकि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। क्यों अच्छा है जहाज़ के लिए अच्छा, तो क्यों जाना ज़रूरी है ना। तो आपको बतलाता हूँ, क्योंकि इसमें दबाव बर्दाश्त झेलने की क्षमता होती है, क्योंकि जल्दी भोजन करता है, प्रेशर मारता है, तो उसको दबाव बहुत अच्छे देता है, सबसे ज़्यादा झेल सकता है। यानी स्टेनलेस बनाने के भी निकिल और क्रोमियम 2 तत्व इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही भारी धातु है। डिसएडवांटेज ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बर्तन टीबी होने का सबसे बड़ा कारण है। भारत में सरकारी आंकड़ों के बताते हैं कि सबसे ज़्यादा टीबी मूल की मृत्यु टीबी के कारण होती है। सबसे ज़्यादा मरीज टीबी के भारत में ही है। भारत में ऐसी व्यवस्था है कि जिससे हल्की धातुएं शरीर में बाहर निकल जाती हैं, अर्थात शरीर में ही जमा होती है। अतः एल्युमिनियम भारी तत्व है जो कि शरीर में जमा बैंक की तरह से जैसे पैसा जमा करते हैं, उससे धीरे खाते जमा हो जाते हैं एल्युमिनियम। फिर वही जाके आगे चल के भविष्य में बड़े रोग हो जाते हैं, शरीर में बाहर निकल नहीं पाते। और इसी कारण एल्युमिनियम जैसा आर्सेनिक, पारा, रेडियम भारी तत्व है, जो कि हम लोगों के साथ में लिखा है कि जो आयुर्वेद में बतलाया गया ये भारी तत्व होते, ये हमारे शरीर में पचते नहीं हैं। मरकरी हुआ, स्कैडियम हुआ, पीबी हुआ, आर्सेनिक हुआ, एसेरियम, ये भारी तत्व है। जैसे टॉक्सिन्स, पॉइजनियस वो कंसंट्रेशन, ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें ये सिंबल बनाया गया है। जो भारी तत्व है उसको मैंने ग्रीन सिंबल से बदलाया गया है। ये सभी तत्व भारी तत्व हैं। 99, ये सभी लोग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होते हैं। ये मैंने बतलाया कौन से बर्तन सबसे अच्छे हैं। फूल के बर्तन जो लास्ट में लिखा है ये सबसे अच्छे हैं। तांबे के होते हैं, मिट्टी के बर्तन नहीं होते। मानते ये चीज़ें ना इस्तेमाल करते तो कम से कम ये तो इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल के, तांबे के, मिट्टी के। स्टील के सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जो सस्ते होते हैं और जिस ग्राम का आता है वो जल्दी गलता भी नहीं है। इसलिए कुकर भी आते हैं, प्रेशर कुकर स्टील के जो आते हैं वो तांबे के कुकर से महंगे मिलते हैं, लेकिन हेल्थ के दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे होते हैं। सबसे उच्चतम बर्तन जो कि मिट्टी का होता है। मिट्टी के बर्तन क्योंकि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। और जानकारी के लिए मृदा, अधिक जानकारी अगर चाहिए पानी के मिट्टी के बारे में तो पेडोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, जो भौतिक विज्ञान का एक प्रमुख शाखा है, जो मृदा का निर्माण, उसकी शाखाओं, जिससे उनकी विशेषता एवं धरातल, उसके विवरण को, विज्ञान के अध्ययन को, पृथ्वी की ऊपरी सतह को, करोड़ को सॉइल कहते हैं, मृदा को ही मिट्टी कहते हैं। और भोजन पकाने का दूसरा नियम तो मैंने बतला दिए आपको प्रेशर कुकर के बारे में। और रेफ्रिजरेटर, अब भोजन को अगर आप बना रहे तो उसको 48 घंटे के अंदर ही अंदर आप खा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर पड़ता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में भोजन को रखने को बचा तो देगा, लेकिन उससे धीरे धीरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जिससे गर्म ताज़ा सामान अच्छा लगता है। और जिससे धीरे धीरे बासी उसको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। रेफ्रिजरेटर का कोई भी चीज़ न खाना और न पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में पवन का स्पष्ट और सूर्य का स्पष्ट नहीं होता है। मानते हैं कि आज के ज़माने में रेफ्रिजरेटर भोजन को बचाता है, लेकिन सबसे जो अच्छा भोजन होता है जो ताज़ा होता है। रेफ्रिजरेटर में जो 12 गैसें जो इस्तेमाल होती हैं, जो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध काम करती हैं, जैसे कि CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और क्लोरीन गैस होता है, फ्लोरीन होता है, CO2 होता है, इस सल्फर ऑक्साइड होते हैं, अत्यंत जहर के काम करते हैं। यही AC में भी होता है। आज के जो ग्लोबल वार्मिंग को भी डिसइफेक्ट कर देते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के 3 गैसें लगातार छोड़ती हैं और ऐसी ही कुल 12 गैसें छोड़ता है। इसलिए इसमें रखी हुई हर एक वस्तु इन्हीं गैसों का प्रभाव रहती है। ये गैस इतनी तीव्र होती है कि स्टील के बर्तनों में से भी निकल जाती हैं। और फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु यदि आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खाते हैं। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार ठंडे देशों में प्रयोग के लिए हुआ था। इसी तरह जस्ट लाइक माइक्रो ओवन भी है, उसमें कुछ न खाना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ओवन में जब
आप कोई चीज़ अगर रखते हैं, गर्म करते हैं, तो इस वस्तु को एक ही हिस्सा गर्म होता है। कोई भी वस्तु सभी तरफ से बराबर मात्रा में गर्म नहीं होते हैं। और माइक्रोवेव का भी आविष्कार ठंडे देशों में ही हुआ था। ये भी ग्लोबल वार्मिंग को भी डिसअफेक्ट करता है। फ्रिज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम करें या बंद कर दें। कम से कम भोजन को सुरक्षित रखने के लिए करें। ये मैं जितना बातें बताता हूँ आयुर्वेद के ऋषि से बतलाता हूँ। इसलिए सरकार ने भी इस CFC को रोक लगाया है, जो कि वायुमंडल को नुकसान करता है, ओजोन लेवल पर प्रभाव डालता है। और अगली वीडियो जो आएगी जो आपका नमक कैसा हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हुडा MC इस तरह से नए वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।